accounting and financial analysis, and these are the unit wise important questions. So let's start unit first. The name of the unit first is Introduction of Financial Accounting, an accounting equation, an accounting concept. So the first question is define accounting and explain the international accounting standards. ये जो international accounting standards हैं ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी अगर आता है हमारा तो सेक्शन बी एंड सी में भी आता है हमारा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन डिटेल. नाउ द यूनिट सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम क्या है वो बताएंगे. एंड एक्सप्लेन ऑफ जनरल एंट्री. तो जनरल एंट्री क्या है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. नाउ द क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये क्वेश्चन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो है बैलेंस शीट का, तो ये भी हमारा सेकंड और सेक्शन थर्ड मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी में आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में. नाउ द यूनिट थर्ड क्वेश्चन सेवेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस क्या है. क्वेश्चन एट, डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद एग्जाम्पल. तो विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉफिटेबिलिटी को. क्वेश्चन नाइन्थ, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेशियो विद फॉर्मूला. रेशियो क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज आप एक्सप्लेन करेंगे इसे. क्वेश्चन टेंथ, डिस्कस द ट्रेंड एनालिसिस. नाउ द यूनिट फोर्थ, फंड फ्लो एनालिसिस. क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो एनालिसिस. फंड फ्लो एनालिसिस का क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन बी एंड सी में आता है लॉन्ग, एक ना एक क्वेश्चन आएगा. आगे इसमें पूछा है क्वेश्चन 11th में, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस. नाउ द क्वेश्चन 12th, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल एंड हाउ इट कैलकुलेट. वर्किंग कैपिटल क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो बताएंगे. तो वर्किंग कैपिटल का भी सेक्शन बी और सी में एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो इससे पहले भी काफ़ी बार पूछा हुआ है सेक्शन बी एंड सी में. लॉन्ग क्वेश्चन में बात करते हैं इसकी. यूनिट फिफ्थ, कैश फ्लो एनालिसिस. क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. एंड क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आपको फॉर्मेट देना है. एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट मैंने यहाँ पे एक भी न्यूमेरिकल शो नहीं किया है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आप न्यूमेरिकल मतलब अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा कैसे आपको करना है. बट यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं और आपको हिंट भी की है कि एग्ज़ाम में प्रीवियस टाइम आ भी चुके हैं ये टॉपिक. तो वह कहीं जैसा मैंने आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका क्वेश्चन भी आता है. वर्किंग कैपिटल का भी न्यूमेरिकल में आता है. तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये वाला क्वेश्चन भी हमारे न्यूमेरिकल में आता है. तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में आते हैं, बट मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिया. अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपके पास इतना टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स वो इतना थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे तो भी वो इजीली क्रैक कर देंगे अपने एग्ज़ाम को, क्लियर हो जाएगा उनका एग्ज़ाम पेपर, है ना.